जय हिंद दोस्तों। आज ये सोशल मीडिया पे लाइव चलने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम हिंदुस्तानी कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया हमारे देश के नौजवानों को, मेरे देश के युवाओं को, क्यों वो भटक रहे हैं। बहुत खुश होते हो आप जब कोई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाए। अरे भैया, वो मुसलमान कोई पाकिस्तान का तो होता नहीं है जिसका लिंचिंग होता है। और लिंचिंग करने वाला व्यक्ति, क्या आप उम्मीद करते हो कि वो जाति देख करके लिंचिंग करेगा? क्या वो हिंदुओं पे जुल्म नहीं करता? क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सब पे एक ही नजरों से देखने का कार्य करते हैं। और उसकी वानगी है कि हरियाणा में जब साबिर मलिक की काऊ मीट के नाम पर हत्या होता है तो एक वर्ग युवा जो है जबरदस्त खुशी का इजहार करता है, और दूसरी तरफ अब क्यों रो रहे हैं आप? आर्यन मिश्रा ही तो था, ब्राह्मण ही तो था, लिंचिंग उसकी हो जाती है। लिंचिंग क्या, उसकी तो हत्या होती है। वही गौरक्षक के नाम पर, जो गौरक्षक दल के लोग हैं, वो बेचारा खाना खा के निकला है, उसकी गाड़ी को हाथ दी जाती है, वो डर जाता है क्योंकि उनके वेशभूषे भी गजब है, हाथों में हथियार है। वो अपनी डर की वजह से अपनी गाड़ी भगाता है और लगभग 20 किलोमीटर तक उसका पीछा करने के बाद उसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उसकी। क्या बीत रहा होगा उस परिवार पे? आज ताली नहीं बजाओगे आप क्योंकि वो पंडित जी मरे हैं, वो हमारे हिंदू भाई मरे हैं। ताली आपको ना ही जुनैद नासिर पे बजाना चाहिए, ना ही साबिर मलिक पे बजाना चाहिए, ना ही आर्यन मिश्रा के मौत पे बजानी चाहिए। हम सबको मिलकर के ऐसे हत्यारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। आप देखो गाजियाबाद में बलात्कार की घटना किस तरीके से बढ़ी। हम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, नाम वेरीफाई था कि उस्मान नाम के लड़के ने बलात्कार किया। क्या हम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल के मुस्लिमीन के लोगों ने उस लड़के के बचाव में प्रोटेस्ट किया या लड़के को गिरफ्तार कराने के लिए प्रोटेस्ट किया? हम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अपराधी को अपराधी की नजरों से देखते हैं। अपराधी को कभी अपना भाई, अपना दोस्त नहीं मानते हैं। अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करे, तब जाकर के कहीं समाज बेहतर हो सकता है। इससे पहले एक घटना घटी। 21 तारीख को एक पति अपनी पत्नी को लेके जाता है हरिद्वार, देहरादून, न जाने कहां लेके गया। उसके साथ घिनौना हरकत, बलात्कार किया जाता है और उसका पति करता है। डॉक्टर का रिपोर्ट भी आया कि 8 जगहों पे उसने दांत काट रखे हैं। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है। अब उस दोस्त में एक नाम मुस्तफा है, और वो मुस्तफा कोई हल्का फल्का आदमी नहीं है, बड़े रसूखदार बाप का बेटा है। वो युग करवट अखबार के मालिक हैं, वो सलामत भाई उनके पुत्र हैं। तो क्या हम उनका बचाव करेंगे? नहीं। इसलिए बचाव करेंगे कि वो मुसलमान है? संभव ही नहीं है। यही सोच बदलनी है आपको। अपराधी चाहे विकास हो, गुड्डू हो, मुस्तफा हो, उस्मान हो, जो भी अपराधी है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। लेकिन आप लोग अपना चश्मा उतारने को तैयार नहीं है।
क्यों ना बलात्कारियों और अपराधियों का मनोबल बढ़े, रसूखदारों का मन बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार होता है। उसके बलात्कारी एक शुक्ला जी हैं, पटेल जी हैं। कई दिनों बाद तो उसकी गिरफ्तारी होती है और बड़े आराम से फिर जमानत हो गई। जमानत के बाद आप उसका स्वागत करेंगे। कारगिल की जंग जीत के आया है वो, सरहदों पे वो गोली चला के आया है कि उसका स्वागत किया जा रहा है। क्या वो सरकार के लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जाति के नाम पर आप रिहा कर देंगे? तो क्यों ना रसूखदारों का मन बढ़े, क्यों ना अपराधियों का मन बढ़े? क्योंकि उस रसूखदार को पता है कि हमारा बाप, हमारा भैया, हमारा नाते रिश्तेदार इतने ताकतवर हैं कि सरकार में अपनी रसूख रखते हैं, पहुंच रखते हैं और वो हमें बचा लेंगे। हाथरस की बेटी की बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद उसके बाप के सीने पे लात मारा जाता है और उस बेटी को, मनीषा बेटी जो हमारी थी, उसे जिंदा आधी रात को ही जला देने का कार्य करता है। तो सरकार की दोहरी नीति जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करता है। और इस दोहरी नीति को कौन कुंद करेगा? यह जिम्मेदारी हम आम जनता की है। हम आम जनता को हिंदुस्तानी बनकर के एक दूसरे के साथ रहना होगा, भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहना होगा और ऐसे मक्कार नेताओं को वक्त आने पर लोकतंत्र का जो महापर्व होता है चुनाव, उस चुनाव में सोच समझ करके अपने वोट का दान करें आप, तब कहीं जाकर के बेहतर समाज और बेहतर कानून व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं आप। बड़ा आसान होता है कहना कि ये पार्टी अच्छा है और वो पार्टी गलत है। अरे एनालिसिस करो ना भाई। अगर हम एक कुम्हार की दुकान पे घड़े का मटका भी लेते हैं तो उसको बजा के देखते हैं, पानी भी भरवाते हैं उस बेचारे से कि भैया कहीं से लीक तो ना हो रहा। और नेता के झूठे वादे पे हम विश्वास कर लें, नेता के झूठे वादे पे हम बर्बाद हो जाएं, 5 साल अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य उसके हाथों में दे दें। तो क्यों नहीं उन नेताओं का, उन पार्टी के नेताओं का विचार, उन पार्टियों का आइडियोलॉजी, क्या सोच रखते हैं, उनकी पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, ये जानने की आप आवश्यकता महसूस नहीं करते? जब चुनाव आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई राहुल जी कितने ईमानदार हैं, राहुल जी कितने अच्छे बातें करते हैं, मोदी जी कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितने भ्रष्टाचारी इनके पाले में है, कितने अपराधी इनके पाले में है, अखिलेश जी के पाले में कितने अपराधी हैं, कितनों को ये साथ देते हैं, कितनों का विरोध करते हैं ये, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कितने घोटाले हैं, ये सब जांच करोगे आप? नहीं करोगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कितने अपराधी है, इसकी जांच करो आप। भाई ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। संविधान से उलट जो सरकार चल रही है वो सिर्फ आपकी गलत सोच की वजह से, गलत वोट की वजह से। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से, कि उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव से न सरकार बन रही है न बिगड़ रही है। सरकार जिसकी चल रही है चल रही है, लेकिन आपको सोचना है कि इस चुनाव में आपको ऐसा अपना पैरोकार उस विधानसभा के अंदर में भेजना है जो उत्तर प्रदेश के आम लोगों की आवाज मजबूती से उठा सके। और वो कौन उठाएगा? समाजवादी पार्टी। अब तक कितने आवाज उठा दिए? 3 साल हो गए सरकार की। कांग्रेस उठाएगी, बहुजन समाजवादी पार्टी उठाएगी, चंद्रशेखर आजाद उठाएंगे। सबको आपने देखा है कितनी आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। एक बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को आप मौका दे। विश्वास दिलाता हूं
न उस क्षेत्र का हिंदू मायूस होगा, न उस क्षेत्र का मुसलमान मायूस होगा। हाँ, अगर दुखी होगा तो अपराधी दुखी होगा। हाँ, अगर कार्रवाई होगी तो जल्लादों पे कार्रवाई होगी, भूमाफियाओं पे कार्रवाई होगी, हर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की गारंटी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसलिए आप तमाम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से उन 10 उपचुनाव में 10 सीटों पे हमारी पार्टी लड़ने जा रही है। जो भी उम्मीदवार हो, आप उसे अपना अमूल्य वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान की जनता जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।